भक्तों, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से पूर्व सबसे पहले आप यहाँ पर गणपति जी के दर्शनों से ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री वेणी गणपति जी के दर्शन करिए। वेणी गणेश जी हैं जो कि यहीं सामने ही मंदिर के मार्ग में विराजमान हैं। इनको प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं इनका, और फिर उसके बाद हम लोग अन्य मंदिरों की यात्रा पे निकलेंगे। तो गणपति जी के साथ माँ गौरी हैं और पतली पतली गलियां हैं, तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ भी आती जाती हैं। तो गणपति जी से माथा टेक के अब हम आगे बढ़ते हैं। जय गणपति महाराज, जय जय श्री वेणी गणेश। गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ बनारस के गोदौलिया चौराहा पे, और ये है अंदर जाने का रास्ता, और ये है सीधे हमारा काल भैरव जाने का रास्ता। सबसे बड़ा यहाँ पे ऊपर नंदी की स्टैचू लगी है गोदौलिया चौराहा पे, और यहाँ से अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ये सब जो है पहाड़ों से लाई गई सारे पत्थर हैं, और इसमें शालिग्राम जी भी मिलते हैं। तो अब दर्शन करते हैं, जो जो मंदिर दिखते जाएंगे उनके दर्शन करते चलेंगे। माँ भगवती की गंगा आरती की तैयारी दशाश्वमेध यज्ञ घाट पर, और सामने जो है आरती होने वाली है। सब तैयारियां हो रही हैं, लाइटें जल चुकी हैं। माँ गंगा का भी पूजन चालू होगा। और अभी मैं इस समय खड़ा हूँ माँ भगवती के मंदिर के ही पास। आदिशक्ति माँ गंगा का दर्शन करिए। हर हर गंगे ज़रूर लिखिएगा। जय भवानी, जय गंगा, जय भोलेनाथ, जय शंभु महादेव, जय जय माँ गंगे। जैसा कि मैं महादेव की नगरी काशी में हूँ, और अभी मैं आपको अपने पीछे दिखाने वाला हूँ गंगा द्वार। और मेरा बाल उड़ करके एकदम घोंसला हो चुका है। और एक ऐसा घाट जहाँ पर चिताएं कभी बुझती नहीं हैं, कभी बुझती नहीं हैं, और जहाँ पर सदैव अंतिम संस्कार होता रहता है, यानी कि मणिकर्णिका घाट। मैं उसके सामने हूँ, उसका भी आपको दर्शन करवा। सामने आप देख रहे हैं मेरे, ये है गंगा द्वार। इसी से अंदर होते हुए आप जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। और वो देखिए सामने आपके ये जो स्थान है, ये है मणिकर्णिका घाट। और इस मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हर वक्त हर समय चिताएं जलती हैं। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसीलिए काशी विश्व प्रख्यात है, मोक्ष नगरी है, मुक्तिदायिनी है। एक तरफ यहाँ जहाँ बाबा बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वो स्वयं आकर के अपने उस भक्त के कान में श्री राम का नाम, जो कि तारक मंत्र है, वो देते हैं। और इसी गंगा द्वार से बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु अंदर जाते हैं। ये मुख्य जगह है जहाँ का मैं आप सबको दर्शन करवा रहा हूँ। और अभी भी आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से धुआं उठ रहा है। यहाँ पर अभी भी जो है चिताओं को जलाया जा रहा है। संध्या का समय है, सूर्यास्त हो चुका है, जबकि हिंदू परंपरा के अनुसार कभी भी चिताएं शाम को नहीं जलती हैं। लेकिन यहाँ ये सारे नियम नहीं लागू होते हैं। तो आप सबको हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सबको ये यात्रा अत्यंत पावन ज्ञानवर्धक लग रही है। अब आप सब यहाँ पे देखिए, शाम के 6:30 बजे एग्जैक्ट गंगा घाट, यानी संध्या काल के लिए सबसे फेमस जहाँ पर गंगा आरती होती है बनारस की, वो है दशाश्वमेध यज्ञ घाट। 2 घाटों पर यहाँ पे आरती की जाती है, दशाश्वमेध घाट पे और 80 घाट पे। 80 घाट पे प्रातः काल की आरती ज़्यादा फेमस है, और दशाश्वमेध घाट पे संध्या काल की। एग्जैक्ट 6:30 बजे ही यहाँ पर भगवान की स्तुति, मंत्रोच्चार, गंगा पूजन, षोडशोपचार पूजन के पश्चात माँ गंगा की धूप आरती, कपूर आरती, दीप आरती, चंवर आरती और पुष्प आरती होती है। ये ऐतिहासिक, मनोहारी, भव्य आध्यात्मिक आरती को देखने के लिए लोग देश और विदेश से चले आते हैं। माँ गंगा, जो कि यहाँ पर 5 नदियों के साथ साथ वरुणा और 80 नदी से मिल करके बन रही हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम वाराणसी पड़ता है। इन सभी 84 घाटों में 2 घाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और दशाश्वमेध घाट विश्व प्रसिद्ध है अपनी गंगा आरती के लिए। तो आइए चलते हैं माँ गंगा के इस परम पवित्र आरती के उस क्षण को महसूस करने।
हम लोग जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो सबसे पहले डुंडी राज विनायक के दर्शन करते हैं। पूरे काशी में अष्ट विनायक विराजमान हैं, ये उनमें से प्रथम विनायक थे और वेणी गणेश दूसरे विनायक। गाइस रात के बज रहे हैं 10 और हमारे बाबा विश्वनाथ के माँ अन्नपूर्णा के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सिद्धपीठ माता विशालाक्षी के मंदिर में दर्शन करने। तो जैसा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए फ़ोन मना है तो वहाँ दर्शन तो मैं नहीं करा सकता था, लेकिन विशालाक्षी मंदिर तक आपको लेकर के चल रहा हूँ जो कि शक्तिपीठ है। तो जय माता दी, हर हर अनिल सरस्वती के मंदिर में आप सब दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। चलते हैं। बनारस की गलियों से निकलते निकलते माँ विशालाक्षी के मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि 108 शक्तिपीठों में एक हैं। माँ विशालाक्षी भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती के एक अंग से उत्पन्न देवी हैं और यहाँ पर स्वयं शक्ति पीठ के रूप में विराज रही हैं। तो माता का मंदिर आ गया है, श्री श्री 108 शक्ति पीठ काशी विशालाक्षी देवी। तो माता का ये मंदिर है, अंदर माँ बैठी हैं विशालाक्षी माँ। जय माता दी। ये मंदिर के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है उनके दर्शन है और साथ में यहाँ शंकराचार्य जी भी हैं। तो आप लोग यहाँ से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए। अंदर जो है भगवान की शयन आरती हो चुकी है, प्रभु को सुला दिया गया है। अब सुबह सुबह भोर में इनको जगाया जाएगा और क्या सुंदर भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ है। अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं। फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते थे इसलिए वीडियो नहीं बन पाया, पर आप सबको माँ विशालाक्षी और जो है माँ कालरात्रि के दर्शन कराए। तो गेट नंबर 1 पे अभी हम खड़े हैं और आप सबको स्पेशली दर्शन कराने के लिए मैं यहाँ पर जो है वीडियो बना रहा हूँ। बाकी हम लोगों का पूरा काशी यात्रा में आधे से ज़्यादा मंदिर आज हमने कवर कर लिया है। कल कुछ और मंदिर हम दर्शन करने जाने वाले हैं। हर हर महादेव। ये है बाबा के दरबार में जाने का अंदर का रास्ता और ये उनका कॉरिडोर बना है, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। और अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत बस यही है कि ये गलियों में ही भगवान विराज रहे हैं, इन गलियों में ही भगवान के मंदिर विराज रहे हैं। और ये गलियाँ रात में घूमने में एकदम सुनसान वीरान हैं, पर घर वाले सभी साथ हैं। इस कारण से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो है अकेले हैं या डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो स्वयं महाकाल विराजते हैं। स्वयं यहाँ कालों के काल भैरव विराजते हैं। और अब मैं आपको बाहर से दिखाने वाला हूँ वो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके ऊपर इतना विवाद है, जो कि सामने ही आपको दिखाई दे रही है। उसका गुंबद दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है दर्शन। बस ये देख सकते हैं आप लोग, वो मस्जिद है, वो ऐतिहासिक मस्जिद। जी हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने। जैसा कि आज सोमवार है और सोमवार को है कालाष्टमी, महाअष्टमी है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जो कि बाबा काल भैरव को समर्पित ही होती है। और बाबा काल भैरव की इस अष्टमी में दर्शन करने का हमें जो है काशी में सौभाग्य मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और गली गली से होते हुए निकल रहे हैं हम लोग, रात का टाइम है तो दर्शन कराते हैं आप सबको भी बाबा काल भैरव। ये हैं कुछ नज़ारे रात के 10 बजे के, और रास्ता है एकदम अनजान। और दर्शन करने चल रहे हैं हम लोग बनारस के कोतवाल बाबा काल भैरव के। तो आप सब बताइएगा आपको हमारे इस काशी यात्रा में मज़ा आया, कैसा लगा। आज एक ही दिन में सबके दर्शन निपटा डाले हम लोगों ने। दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं और सभी जगह लॉक लगाए जा रहे हैं। और बात ये है कि आप सबको जो मैं दर्शन करा रहा हूँ, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जो दर्शन होंगे
वो इतने मतलब बता नहीं सकता कितने सुंदर दर्शन होंगे और बहुत ही अच्छे से पहली बार आओ और आपको इतने प्रेम पूर्वक दर्शन भगवान दे रहा है। ये आपके संचित कर्म ही है, ये पुण्य कर्म ही है और इतने खाली में दर्शन दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर ना पूरी दुनिया, पूरी विश्व के लोग आकर के बाबा को दर्शन एक दर्शन के लिए तरसते हैं। चलते हैं, पर ये सारे व्लॉग्स और वीडियोस आपको पार्ट में मिलेंगे, एक ही लॉन्ग व्लॉग में ये नहीं आ रहा है, ये सब में पार्ट में आने वाला है। तो आप सब कंटिन्यू रहिएगा, हर पार्ट को देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा और दर्शन ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, जय बाबा काल भैरव। से पूछते हैं मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, आनंद आया? शांति मिली। आपने बाबा काल भैरव का दर्शन करने अब हम लोग चल रहे हैं साथ में। और देखिए इसी पतली पतली गलियों में गाड़ियाँ भी चल रही हैं और एक साथ 5-5, 6-6 गाड़ियाँ चल रही हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है हमारी बड़ी मम्मी, क्योंकि ये अच्छा लगा हम लोग को दर्शन करके। कह रही हैं बहुत अच्छा लगा, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोग को दर्शन करके। बाबा काल भैरव का मंदिर आ गया है गाइस, और अमन भैया, आयुष भैया पूरा गाइड कर रहे हैं, वही लेके चल रहे हैं। एक मंदिर मैंने घुमाया, अब एक इन्होंने कहा कि आज कर लो सारा, तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल करते हैं कि बाबा की इच्छा है कि हम उनके इस परम पावन दिन पे करें, सोमवार की अष्टमी पे करें, और अष्टमी ख़त्म होने से पहले हमारे काशी के मुख्य दर्शन हो जाएंगे, ये मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल, जय श्री बाबा काल भैरव। इसकी सबसे ज़्यादा फेमस श्रीजी मलइयो स्वीट मिल्क और जो यहाँ पर रबड़ी मिलती है वो यही दुकान है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने सोचा कि जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं उन सबको हम कवर करते चले। ये है श्रीजी मलइयो, इसके आगे है बाबा काल भैरव। जय बाबा दंडपाणी भैरव की। ये यहाँ पर बाबा दंडपाणी भैरव का मंदिर है और ये यहाँ काशी के न्यायाधीश हैं और परम पावन कालाष्टमी के तिथि पर आप इनका दर्शन कर लीजिए। जय बाबा दंडपाणी भैरव। अष्ट भैरव विराजमान है यहाँ पर, उनमें से ये एक हैं।